बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Peptic ulcers cause acidity related pain and bleeding in the stomach and duodenum of affected persons. What is the cause of this disease? Who gave this finding? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पेप्टिक अल्सर हैं वो कॉज करते हैं एसिडिटी रिलेटेड पेन और ब्लीडिंग कॉज करते हैं स्टमक में और ड्यूडेनम में, जिस पर्सन को ये होता है, अफेक्टेड पर्सन को. इसका पूछा गया है कॉज क्या है, कारण क्या है इस बीमारी का, ऑफ दिस डिजीज. हु गेव दिस फाइंडिंग, और किन्होंने इसको फाइंड किया. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कि हमें यहां पे पेप्टिक अल्सर्स के बारे में पता होना चाहिए. पेप्टिक अल्सर्स, तो अगर हम बात करें पेप्टिक अल्सर के बारे में कि जो पेप्टिक अल्सर्स हैं वो क्या होते हैं, तो जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक की जो लाइनिंग होती है, वहां पे कोई भी लाइनिंग होती है बॉडी की, उसमें म्यूकस होता है. इस तरीके से स्टमक की लाइनिंग में म्यूकस होता है, और वो म्यूकस का काम क्या होता है कि जो एसिड होते हैं उससे हमारी प्रोटेक्शन करने का काम करता है. तो अगर बॉडी में जो एसिडिटी लेवल है, अगर स्टमक में एसिडिटी, स्टमक क्या रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, प्लस जो अलग अलग एंजाइम उनको एक्टिव करने का भी काम करता है. फॉर एग्जांपल पेप्साइनोजन को ये पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और फिर पेप्सिन आगे जाके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है. तो क्या होता है, जब स्टमक में एसिडिक लेवल इंक्रीज हो जाता है, स्टमक में, उसकी वजह से जो ये ज्यादा जब एसिड रिलीज होता है, तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो म्यूकस की लेयर होती है स्टमक की लाइनिंग पे, वो धीमे धीमे उसका एरोशन होने लगता है. उसकी वजह से क्या होता है, पेन होता है, और कई और सिवियर केस में ब्लीडिंग भी होती है स्टमक में और ड्यूडेनम में. अगर उनकी जो म्यूकस कोटिंग होगी वो ज्यादा, वो उसमें एरोजन हो जाएगा, तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन, पूरी म्यूकस की जो लेयर है पूरी की पूरी हट जाएगी. उसकी वजह से स्टमक में और ड्यूडेनम में सिवियर केस में ब्लीडिंग भी होती है, और इनिशियली उसमें पेन होगा. तो अगर बात करें यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंड पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस डिजीज, इस डिजीज का कॉज क्या है. तो एक बैक्टीरिया है, वो इसका कॉज है, और उस बैक्टीरिया का नाम है उस बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. ये बैक्टीरिया जो है ये कॉज है इस डिजीज का. और कुछ चीजें और, अगर मान लीजिए इरेगुलर फूड हैबिट हो, कि कभी भी खाना खा ले रहे हैं, खाने का कोई टाइमिंग ही नहीं है, इरेगुलर फूड हैबिट कि मतलब खाना कभी भी खा ले रहे हैं, या फिर जो खाना खा रहे हैं वो बहुत जंक फूड खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं, खास करके स्पाइसी फूड खा रहे हैं, इसकी वजह से स्टमक में ये पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं. और थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु गेव दिस फाइंडिंग, किन्होंने ये बताया. तो उनका नाम है बैरी मार्शल एंड रॉबिन वेरन. इन दोनों ने इसको बताया. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं. पेप्टिक अल्सर के बारे में बताया गया है कि इफेक्टेड पर्सन को उसमें पेन होता है पेप्टिक अल्सर्स में, और ब्लीडिंग होती है स्टमक में और ड्यूडेनम में. तो क्यों होती है, क्योंकि एसिडिक लेवल इंक्रीज हो जाता है. सेकंड पार्ट है व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस डिजीज, तो इसका कॉज है बेसिकली हेलिकोबैक्टर और इरेगुलर फूड हैबिट्स से, या फिर अगर ज्यादा जंक फूड खाया जाए उससे ये प्रॉब्लम होती है. एंड हु गेव दिस फाइंडिंग, तो बैरी मार्शल एंड रॉबिन वेरन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.